पहले दिखाई दिया। तो मैंने कहा कि क्या लेके आ रहे, तो उसने कहा कि मैं कुछ घर के लिए सामान, घी और कुछ मखाने लेके आ रहा हूँ। तो बच्चे ने इसको कहा कि भैया कुछ पार्टी वगैरह दो। तो इसने कहा मैं पार्टी दूंगा आपको, पहले सामान रखे आओ। तो इसने उसको 100 रुपये दिए और 100 रुपये देकर कहा कि वो चलो करिए, शुरू करिए। चलिए 2 मिनट शांति के साथ। बालक, हमारा बालक गायब है, उसका नाम पता चला हर्ष। तो फिर पुलिस ने जब सर्च किया, सर्च अभियान चलाया, तो आसपास की सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए और आसपास के बार की जगह वो चेक किया। तो सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक बच्चा सुबह करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कुछ सामान लेकर जा रहा था। तो फिर मालूम किया बाद में, तो ये सामान जब दुकान वाले से मालूम किया, वहाँ पे जो दुकान थी आसपास, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमारे यहाँ से चाउमीन और पैटीज लेकर गया था। फिर बाद में हमने जब आगे अपनी जांच बढ़ाई, तो आसपास के पार्क और स्कूल्स और वहाँ के जो आसपास के गांव को देखने के बाद हमें लगा कि जब इधर नहीं मिल रहा तो हम जंगल की तरफ मुड़े। तो जंगल में गए, रात को हमने जंगल में सर्च अभियान किया करीब 2:30 बजे तक, और अपने डॉग स्क्वाड को भी बुलाया, लेकिन हमें सफलता हाथ नहीं लगी। अगले दिन सुबह पहली बार सदर बताए, पहली बार ब्रीफ किया, बहुत ही अच्छा किया है, बिना रुके बिना अटपटाए। अब हम ब्रीफ कर देते हैं सटीक शब्दों में। ऐसा है कि सब जगह ढूंढ लिया और कोई उनको सफलता नहीं मिली। तो 8 साढ़े 8 बजे के समय पर एक सूचना जो है थाने पर मिली थी। उसी दिन हम लोगों की यहाँ पर एक मीटिंग भी चल रही थी। जब ये सूचना मीटिंग में प्राप्त हुई तो SHO रिफाइनरी और CO साहब को तत्काल मौके के लिए रवाना किया। इनके द्वारा गाँव में आसपास ढूंढा गया। जब वहाँ पर नहीं मिला तो ये सस्पेक्ट हुआ कि थोड़ा आगे चल के जो जंगल का एरिया है, जो BSF के कैंप के पीछे जंगल का एरिया है, वहाँ पे हो सकता है। रात में वहाँ डॉग स्क्वाड वगैरह से भी इसको सर्च किया गया। दुर्भाग्यवश वहाँ पास भी पहुँची टीम, लेकिन कुछ रिकवरी उस समय पुलिस को सूचना हुई। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल CO रिफाइनरी और बाकी सारी टीम के निर्देशन में एक बृहद जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहाँ के आसपास के जंगल में भी ढूंढा गया। रात को डॉग स्क्वाड की मदद ली गई, पर अनफॉर्चुनेटली मॉर्निंग में उसी बच्चे की जो बॉडी है उसी जंगल में निर्वस्त्र अवस्था में मिली थी। बॉडी को पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया, वीडियोग्राफी कराई गई। इसके बाद वहाँ पर लोकल जो साक्ष्य एकत्रित किए गए, जिन लोगों पर शक था उनसे पूछताछ की गई। अल्टीमेटली इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। 48 घंटे से भी कम समय में जो इस घटना को कारित करने वाला अभियुक्त मनोज, जो कि उसी गांव का रहने वाला है और मृतक का कहीं दूर का रिश्तेदार भी लगता है, उसको अरेस्ट किया गया है। इसकी निशानदेही पर जो मृतक का मोबाइल है वो भी बरामद किया गया है। मृतक के द्वारा जो घटना से पूर्व इसके साथ बैठ करके खाना पीना खाया गया था उसके अवशेष भी मिले हैं, और प्लस CCTV कैमरा से मृतक का जो मूवमेंट है और घटना कारित करने के बाद जो अभियुक्त का मूवमेंट है वो भी CCTV कैमरा से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इन्हीं सभी साक्ष्यों के आधार पर इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। सर, कितनी टीमें खुलासे के लिए लगी थी और क्या-क्या अहम सुराग मिले जिससे पुलिस आरोपी तक पहुंची? देखिए, इसमें SP सिटी साहब और CO रिफाइनरी साहब के निर्देशन में SHO रिफाइनरी, फरह, हाईवे, साथ साथ SWAT, SOG और सर्विलांस की टीम लगी थी। और मेन जो सुराग थे CCTV कैमराज में मृतक का घटना से पूर्व का मूवमेंट, अभियुक्त का घटना के बाद का मूवमेंट, और प्लस जो वहाँ आसपास जो लोगों से पूछताछ में बातें सामने आई, इसी के आधार पर इसकी अरेस्टिंग हुई और फिर इसकी निशानदेही पर जो मृतक का मोबाइल फ़ोन है वो भी रिकवर हुआ।